एब्डक्शन नहीं हुआ, कोई अपहरण नहीं हुआ। नहीं कोई अपहरण नहीं हुआ। मगर ये दैट वाज द रीज़न व्हाई ही वाज रिमूव्ड। नहीं, जो घटना थी उसमें दोषी कहीं ना कहीं सीएमओ भी थे, जांच हो रही है और जो घटना थी वो नौकरी को लेकर के थी। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए अखिलेश जी, ऐसा क्यों है कि जब उनको वापस लाया गया तब आपने रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी थी, बट आप उनको वापस ले आए थे? नहीं, रिपोर्ट अभी नहीं आई है और मैं समझता हूँ जो जानकारी है उन्होंने कहीं भी अपहरण नहीं किया था। नहीं मंत्री पंडित सिंह। नहीं, ये असेसमेंट देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस बिकॉज हियर इज अ मिनिस्टर, ही इज थ्रोन आउट ऑफ योर कैबिनेट on a case of alleged abduction. Then he is brought back into your cabinet. On his reinduction, your response is that you are still to go through the report of the inquiry which had been ordered into the abduction incident. मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर इंक्वायरी कमेटी की जरूरत क्यों है? ये तो इंक्वायरी कमेटी नहीं है, ये एक फार्स है। नहीं, मैंने ये तो विनोद कुमार को क्लीन चिट देने की नहीं, मैंने कोशिश ये कहा कि जब तक जांच नहीं होगी और जांच में अगर कोई दोषी होगा तभी तो उसके रोका जाएगा। तो फिर उनको वापस क्यों लाया गया? तो जब जांच में है नहीं उनके खिलाफ कुछ, जांच की रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट आ जाएगी उसमें क्या। रिपोर्ट आने के पहले उनको वापस क्यों लाया गया? नहीं, रिपोर्ट तो तैयार है उसकी। नहीं, मगर रिपोर्ट अगर आया नहीं है तो उनको वापस क्यों लाया गया? ये है कि जानकारी में नहीं आया किसी की रिपोर्ट तो है उसकी। नहीं, मगर अगर रिपोर्ट है, पूरी अधिकारी ने जांच की है, उसमें कहीं भी मंत्री का दोष नहीं। कहाँ है वो रिपोर्ट? रिपोर्ट सरकार के पास है। क्या आपने पढ़ी है वो रिपोर्ट? जानकारी की है उसके बाद। नहीं, मगर रिपोर्ट अपने जब उनको वापस आप जब लाए तब आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी? क्यों नहीं रिपोर्ट पढ़ी? वो मेरे पास कोट है, अब मैं कोट कर सकता हूँ आपको। Defending his decision to bring back Vinod Kumar Singh in the government, Chief Minister said he is yet to go through the report of the inquiry which had been ordered into the abduction incident. Akhilesh Yadav says, it is true that the inquiry report into the entire matter has come. It will be discussed with you. How can I comment without going through the report? अब ये सीधा सवाल आपसे ये है कि एक मंत्री पे कुछ भी हो, सच हो गलत हो, एक क्राइम का एलिगेशन है, एक इंक्वायरी की जा रही है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने के पहले आप उनको वापस ले आए, लोगों को कैसे फेथ होगा कि इस इंक्वायरी का कोई महत्व है? देखिए, जो घटना थी उसमें कभी अपहरण नहीं हुआ, वो अधिकारी अपने आप गया है, अधिकारी को दूसरा अधिकारी लेकर के गया है, अपहरण हुआ ही नहीं, न मंत्री ने अपहरण किया है। ये आप कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अधिकारी ने खुद स्वीकार किया, अधिकारी खुद ज्वाइन किया। वो तो वो अलग बात और ड्यूटी ज्वाइन की। फिर इंक्वायरी की क्या जरूरत थी? इंक्वायरी इसलिए जरूरी थी कि जब आरोप सरकार पे लगे और मंत्री पर आरोप लगे तो सच्चाई जरूर आनी चाहिए। मैं कैसे और सच्चाई ये है कि पंडित सिंह जी का और पंडित सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने कोई अपहरण नहीं किया था। मैं ये कैसे, सीएमओ खुद अपने अधिकारी के साथ गोंडा छोड़ करके गए थे, अपनी मर्जी से गए। मुख्यमंत्री जी, मैं ये बात कैसे ये नहीं मानूं कि मंत्री ने और सरकार ने सीएमओ पर दबाव डाला और कोई भी सरकार का कोई दबाव नहीं, कोई भी नहीं, आपके कोई भी सरकारी अफसर मुख्यमंत्री या मंत्री या सारे सरकार के साथ झगड़ा नहीं कर सकता, उसको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। कोई कॉम्प्रोमाइज सीएमओ ने नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज अधिकारी ने नहीं किया और कोई जबरदस्ती किसी तरह का सरकार किसी रूप में किसी पे दबाव नहीं बनाती है। तो ये सरकार की उपलब्धि है कि कहीं किसी तरह का दबाव नहीं बनाती सरकार। तो जियाउल हक को किसने मारा और क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि राजा भैया का उसमें कुछ हाथ था? आपका क्या कहना है? देखिए, व्हाट इज योर व्यू? मैं जियाउल हक के परिवार से मिला हूँ, उनके पिताजी, उनकी पत्नी, और मैं उस गांव में भी गया जहाँ घटना हुई है। वो प्रधान और प्रधान के जो परिवार के सदस्य थे, उनके पिताजी और माताजी, सबसे मिला हूँ मैं। जहाँ तक घटना कैसे हुई ये सीबीआई करेगी जांच, कौन इसमें दोषी है, कौन अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैंने उस समय भी कहा, मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ कि जो सहयोग चाहिए होगा सीबीआई को, नहीं, और सरकार के माध्यम से जो सहयोग चाहिए होगा दोषियों को पकड़ने के लिए, दोषियों की कार्रवाई के लिए, सरकार पूरी मदद करेगी। अखिलेश जी, उस रात को क्या राजा भैया आपके पास आए थे? हाँ, आए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप खुलकर हमें कहें कि राजा भैया आपके पास जब आए तब क्या हुआ और किस हालत में आए और फिर क्या हुआ? देखिए, राजा भैया लखनऊ में थे जी। और राजा भैया को जब जानकारी उनके क्षेत्र से मिली तो सबसे पहले वो मेरे से मिले आकर के, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वहाँ पर ऐसी घटना हुई है और घटना में और कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसलिए पुलिस फोर्स को भेजा जाए। मैंने उसी समय डीजीपी, उसी समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ का जिलाधिकारी को तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा ये घटना गांव में हुई है, पुलिस फोर्स कम है, तुरंत भेजिए।
और कोई घटना बढ़े ना। मैं समझता हूँ उसके बाद पूरी फोर्स भेजी है, जिलाधिकारी भी मौके पे गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब मैंने दोबारा और तीसरी बार जिलाधिकारी से बात की तो जिलाधिकारी ने इस बात को माना कि वो उनकी हत्या हुई है और डेड बॉडी मिल गई है। तो जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। क्या आपको लगता है 3 लोग जो हैं जो अलेजेडली इन्वॉल्व है इस केस में वो राजा भैया के करीब हैं? देखिए, जो उससे करीब कुछ हैं, पता चलता है? जो तहरीर से मालूम पड़ता है, जो दरखास्त दी गई है और जो जानकारी है, सीबीआई पूरा देख रही है। जब उनके क्लोज हैं या उनके परिचय के हैं वो सामने सब बात आ जाएगी। आपको सीबीआई पे इतना भरोसा कैसे है? आपके फैमिली के खिलाफ जब केस होती है तब तो मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं और आप कहते हैं कि सीबीआई यूज़ की जा रही है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको सीबीआई पे इतना अचानक इतना फेथ कैसे? देखिए, एक तो है क्राइम और घटनाएं मर्डर वाली, और दूसरे डीए केसेस हैं। डीए केसेस उन्हीं के खिलाफ हैं जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं। जितनी भी सीबीआई जांच चल रही है वही नेता, वही दल के लोग हैं जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं। इसलिए लोकसभा में भी और जनता के बीच में भी हम लोगों ने कई बार आरोप लगाया इस बात को, और मैं आज भी स्वीकार करता हूँ कि आरोप लगाए हैं सीबीआई पे कि कहीं ना कहीं पक्षपात सीबीआई से हुआ है। तो आप अखिलेश जी ये बताएं कि किस तरह की डील है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि आपके पिताजी ने नवंबर में कहा था लास्ट ईयर दैट द सीबीआई हैज़ एंट्रैप्ड मी, गवर्नमेंट हैज़ एंट्रैप्ड मी थ्रू द सीबीआई बट आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ द सीबीआई। यानी कि सरकार ने मुझे एक तरह से घेर के रखा है सीबीआई के केसेस में डिलिबरेटली, मगर मैं सीबीआई से नहीं डरता। तो ये क्या चल रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीबीआई को लेकर? जहाँ तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संबंध है, कांग्रेस को इसलिए समझौता किया हुआ है कि हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। क्या आपको लगता है कोई भी व्यक्ति इस देश में इस बात को स्वीकार करेगा कि सीबीआई के प्रभाव में नहीं मगर सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होने के कारण आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? मान लीजिए कांग्रेस कमज़ोर होती है तो कौन सा दल दिखाई दे रहा है देश में, और सांप्रदायिक ताकतें ना बढ़ें, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़ी है समाजवादी पार्टी ने। आज अगर सांप्रदायिक ताकतें, बीजेपी जैसा दल जो विपक्ष में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संघर्ष की वजह से है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जहाँ पर बीजेपी को हटा दिया समाजवादी पार्टी ने, मान लीजिए बीजेपी अगर आ जाए यहाँ पर तो उसकी संख्या क्या होगी? तो सांप्रदायिकता के खिलाफ और ऐसे दल जो सांप्रदायिकता को आगे रखते हैं उनके खिलाफ लड़ाई समाजवादी क्या पार्टी आपको लगता है सीबीआई यूज़ हो रही है आपकी पार्टी के खिलाफ? मैंने स्वीकार किया और हमारे दल ने स्वीकार किया। सीबीआई किस तरह से यूज़ डीए के केस में हमेशा किस तरह से यूज़ हो रही है? अभी तक तो हम लोग सीबीआई में अपना जवाब दे रहे हैं, कोर्ट से लड़ रहे हैं, जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी जब रिपोर्ट आएगी। सरकार कैसे यूज़ करी है सीबीआई को आपके खिलाफ? जहाँ तक जो दिखाई दे रहा है मुझे, या जिस तरह का सुनने को, देखने को या कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई उन्हीं की जांच कर रही जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दल हैं। फिर भी आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने कहा सरकार को केवल इसलिए बचाया हुआ है समाजवादी पार्टी ने कि देश हित में और सांप्रदायिक ताकतें सामने ना आ जाए। तो सीबीआई के बारे में आप ज़रा कहें, क्योंकि इंडो यूएस न्यूक डील के टाइम पे एक पोजीशन होता है सीबीआई का, वो बदल जाता है। लोकसभा इलेक्शन के पहले और उसके बाद सीबीआई का पोजीशन बदल जाता है डीए केस में। क्या ये सच है अखिलेश जी कि मुझे तो बहुत अजीब लगता है, आई फाइंड इट वेरी 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 स्ट्रेंज that 6 months before the general elections of 2009, in November 2008, the Attorney General of India at that point of time gave legal opinion that the case against Mulayam Singh Yadav should be closed. देखिए नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। फिर उस समय बातचीत चलती है आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में कि क्या कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हो सकता है। तब कोर्ट में जाके सरकार कहती है कि केस बंद कर देना चाहिए, और फिर जब आपकी बातचीत बंद हो जाती है तभी सीबीआई एक दूसरा केस फाइल कर देता है, फ्रेश एफिडेविट फाइल कर देता है कोर्ट के सामने कि केस बनी रहनी चाहिए। क्या आपको दिखता नहीं है कि सीबीआई यूज़ हो रही है? नहीं, ये तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। जी, आप खुद स्वीकार करें कि सीबीआई यूज़ हो रही है। लेकिन जहाँ तक किसी ने लीगल राय दी है, लीगल राय तो तथ्यों के आधार पर होगी, हमारी बैलेंस शीट के आधार पर होगी, हमारे तमाम कागज़ों को देखने के बाद लीगल राय बनी होगी। जिस व्यक्ति ने, अटॉर्नी जनरल ने अगर राय दी है तो मैं समझता हूँ उससे सहमत होना चाहिए। मगर वो पोजीशन तो बदल गई ना 3 महीने बाद। मैं समझता हूँ अगर ये सवाल मुझसे नहीं किया जाना चाहिए।
क्यों ये नहीं? सवाल आपसे- मुझसे इसलिए नहीं करना चाहिए कि लीगल राय मैंने नहीं दी। नहीं मगर मैं कागज़ नहीं देखता हूँ, नहीं, मैं अपनी बैलेंस शीट नहीं देखता हूँ। हाँ, मुझसे कोई बैलेंस शीट मांगेगा तो मैं बैलेंस शीट दूंगा। मेरा सवाल आपसे, अगर मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ और मेरे इनकम टैक्स पेयर हूँ, मैं अपने कागज़ दूंगा। अखिलेश जी मेरा सवाल सीधे आपसे है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि आप भी इस जो डील हो रही है सीबीआई में, आप भी उसमें एक पार्टी हैं। अगर आप पार्टी नहीं होते, प्लीज अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन इज यू आर अलाउइंग योर सेल्फ टू बी यूज्ड, द समाजवादी पार्टी इज अलाउइंग इट सेल्फ टू बी यूज्ड बाय द सीबीआई विच इज कंट्रोल्ड इन टर्न बाय द गवर्नमेंट। देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई यूज़ नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी, नेताजी, समाजवादी पार्टी के लोग सिद्धांत पे चलते हैं। और मैंने आपसे कहा कि देश हित में जब फैसला आया, उस समय जो माहौल था, उस समय जो पक्ष था, लोग चाहते थे कि न्यूक्लियर डील हो और न्यूक्लियर जैसे डील पर आम सहमति बने, सभी दल एक हों। तो मैं समझता हूँ न केवल न्यूक्लियर डील पर उस समय कांग्रेस की सरकार बचाने का काम समाजवादियों ने किया था, लेकिन जहाँ तक सांप्रदायिक ताकतों का सवाल है या सांप्रदायिक दल जो इस देश के भाईचारा को खराब कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। आप और कितना, हाउ मच ऑफ अ लॉन्ग रोप विल यू गिव टू द गवर्नमेंट एज फार एज द सीबीआई केस इज कंसर्न? देखिए, ये जो सीबीआई का केस है, इस पर ये कब तक चलता रहेगा आपके खिलाफ? एक मिनट, और आप कब तक, आपके क्या कहते हैं, योर टॉलरेंस लेवल्स विल बी देयर टू कीप सपोर्टिंग द गवर्नमेंट? देखिए, जो केस है कोर्ट से लेकर के सीबीआई के पास है केस। जो बातें, जो पक्ष हमें रखना था अपनी सफाई में, अपने तथ्यों के साथ, वो हम लोगों ने सीबीआई और कोर्ट के सामने रखा है। फैसला कोर्ट को लेना है, सीबीआई को लेना है। जहाँ तक सवाल डीए केस का है, उन दो तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही सामने बात आएगी। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक रूप से है, राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी किसी से समझौता नहीं कर सकती किसी सवाल को लेकर। आपको क्या नहीं लगता कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से दबाव में आप पॉलिटिक्स कर? देखिए, दबाव में पॉलिटिक्स आप कर रहे सीबीआई के होते, दबाव में पॉलिटिक्स कर। देखिए, समाजवादी पार्टी दबाव में राजनीति कर रही होती तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाती, इसलिए आप इतनी कांग्रेस को बहुमत की सपोर्ट सरकार नहीं बनती। इसलिए आप कांग्रेस को और सपोर्ट कर वो जो चुनाव था, वो केवल समाजवादी पार्टी बीएसपी से नहीं लड़ रही थी। मैं जानता हूँ, पूरा देश जानता है, उस समय लड़ाई कांग्रेस से भी थी, और कांग्रेस से और बीएसपी से, दोनों से लड़ करके समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है और बहुमत की सरकार बनाई है। तो ये बहुमत की सरकार इसलिए बनी है कि समाजवादी पार्टी लड़ी है। लेकिन कोई ये कहे कि दबाव के अंदर काम करेगी समाजवादी पार्टी, किसी संस्था के दबाव पर समाजवादी पार्टी झुक जाएगी, इस पर समाजवादी पार्टी किसी तरह से समझौता नहीं कर। क्या आप झुक नहीं रहे? क्या आप सरकार को बाहर से सपोर्ट नहीं दे रहे? एक तरह केवल से मैंने सीबीआई आपके खिलाफ आज कौन चुनाव चाहता है? जिन परिस्थितियों में समर्थन किया था, उस समय कोई चुनाव नहीं चाहता था। क्या देश के सामने उन परिस्थितियों में आज आप कह सकते हैं? लेकिन जिस परिस्थितियों में दिया है समर्थन, उस समय चुनाव कोई नहीं चाहता था। अगर आज चुनाव के लिए तैयार होते तो तमाम दल आज भी हट जाएंगे। लेकिन संकट पैदा करना देश के सामने राजनीतिक संकट पैदा कर देना, ये समाजवादियों का परंपरा नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में फैसला नहीं ले सकती।